बदहाल हो चुकी शहडोल रीवा राजमार्ग के गड्ढों को भरने स्वयं विधायक गैती फाड़वा लेकर पहुंचे और गड्ढे भरने लग गए। शहडोल से रीवा जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल हो चुकी है। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि गाड़ियां उनमें समा जाती हैं। बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण रोजाना लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क के सुधार के लिए आम लोगों को आवाज उठाने पर एमपीआरडीसी को स्थानीय भाजपा विधायक शरद कोल ने कहा, लेकिन जब एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया तो विधायक स्वयं गड्ढे भरने लगे। बदहाल सड़क के चलते रोजाना कोई न कोई अपनी जान गंवा रहा है। गड्ढों में भाई को जाने के कारण एक दिन पहले ही एक युवक ने अपनी जान गंवा दी, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए। सड़क खराब होने की बात संबंधित विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि जल्दी ही लोगों को इस खराब सड़क से निजात नहीं मिलने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सड़क पर गड्ढों को भरने और पैच रिपेयरिंग के लिए 4 करोड़ 70 लाख रुपए का टेंडर कर ठेकेदार को काम दिया गया था, लेकिन शायद काम सड़क पर कम कागज में ज्यादा हो गया। वर्तमान विधायक व्यवहारी जो शहडोल जिले के व्यवहारी के विधायक हैं शरद कोल जी द्वारा गड्ढा भरा जाना अत्यंत हास्यास्पद है। इसलिए हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी सरकार मध्य प्रदेश में सरकार में बैठी हुई है और उस सरकार के ये विधायक हैं। विधायक होने के नाते इनकी जन सुनवाई नहीं है, तो मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकहित जनहित के कार्यों से विमुख रहना चाहती है। जब विधायक के काम को नहीं सुन रही है तो आमजनों के कामों को क्या सुनेगी। जिस प्रकार से आज अमरकंटक से लेकर रीवा तक की सड़क के गड्ढे हैं, उन गड्ढों को जिस प्रकार से कांग्रेस जनों ने दिखाया, उसके बाद विधायक जी ने उस पर एक्शन लेते हुए अपने एक टोकरी गिट्टी और अपने समर्थकों के साथ जाकर यदि भरना पड़ रहा है तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि उनकी सरकार अकर्मण्य है। मैं विपक्ष में होने के नाते, विपक्ष जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये आरोप लगा रहा हूं, तो ये तो वाजिब आरोप है और इस आरोप को सिद्ध कर रहे हैं विधायक जी कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार अकर्मण्य है, अलोकप्रिय है, यह जनहित में कोई काम नहीं कर पा रही है। मैं ऐसे विधायक और सरकार से मांग करता हूं कि ये वर्तमान स्थिति में जनहित के काम को वो नहीं कर पा रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी प्रकार से कोरोना से विधायक जी बताइए कि सरकार होने के बाद भी खुद विधायक गड्ढे भर रहे हैं, उसमें क्या कहना? देखिए, हमारे व्यवहारी विधायक माननीय शरद कोल जी, उनकी सरकार खुद की है मध्य प्रदेश में और वो खुद गड्ढा भाट रहे हैं, गड्ढा को पाट रहे हैं और ये बड़ी शर्मनाक है। उनकी सरकार है, उनको तो सरकार अब शासन प्रशासन सबको अवगत करा के उस रोड को दुरुस्त कराना चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक विधायक जाके कितने गड्ढे पाटेंगे, 1 गड्ढे 2 गड्ढे 3 गड्ढे 10 गड्ढे भाटेंगे, बाकी कितने गड्ढे भाट पाएंगे। उनको तो पूरी अपनी सरकार में रीवा अमरकंटक से लेके पूरी सरकार को अवगत कराना चाहिए, बताना चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है कि एक विधायक जाके गड्ढा पाटे। 1 गड्ढा हो तो ठीक है, विधायक ही पाट दे, हजारों गड्ढे हैं तो कितने पाटेंगे भाई। अपनी सरकार को उनको अवगत कराना चाहिए, उनकी सरकार है, शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहिए, अधिकारियों को बुला के उनको दिखवाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यह विधायक का गड्ढा पाटना बड़ी शर्मनाक बात है। मैंने विधायक जी से मेरी बात हुई है, 12/8/2020 को मैंने मार्ग का दौरा किया था, है ना। 11/8 को मैंने चाय लिया था, 12/8 को ही मैंने दौरा किया था। तो रोड की हालत तो वाकई बहुत ख़राब है, क्योंकि क्या है, पैच मरम्मत वहाँ अब टिक नहीं पा रहा है, क्योंकि रोड की क्रस्ट ख़त्म हो चुकी। करीब 10-12 साल पहले रोड का निर्माण हुआ था, तो अब गड्ढे अपन ऊपर से बना भी दें तो वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि नीचे से क्रस्ट जो मजबूत होना चाहिए ना, और ट्रैफिक बढ़े हुए ट्रैफिक के हिसाब से क्रस्ट को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने 19 तारीख को एमडी साहब से भी चर्चा की है और सी साहब को भी बताया है कि इस रोड में कम से कम 15 से 17 किलोमीटर ऐसे हैं जिनमें क्रस्ट ख़त्म हो चुकी है। उनमें आप कितने भी ऊपर से पैच रिपेयर कर दें वो टिकेगा नहीं। तो 15-17 किलोमीटर की स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूतीकरण और करीब 30 किलोमीटर में पूरा रिन्यूअल के लिए एस्टीमेट हम लोगों ने तैयार लगभग कर लिया है। और
आश्वासन मुझे एमडी साहब ने और सी साहब ने दिया है कि हम लोग करेंगे सैंक्शन और ये काम बरसात के बाद लगभग कराया जाना संभव है। मुझे पूरी संभावना है कि ये काम सैंक्शन होगा, टेंडर लगेंगे, फिर एजेंसी आ जाएगी, काम शुरू कर देगी। तो मतलब ये और जो बाकी सर जो आपने बताया कुछ एरिया तो खराब है, वहाँ तो आप पूरी रोड ही बनाएंगे, बाकी जो जहाँ पर जो वो भी बनाए जाएंगे। गड्ढे तो छोटे जहाँ कम हैं वो तो बनाए ही जाएंगे, बाकी जहाँ ज़्यादा खराब है वहाँ रिन्यूअल और स्ट्रेंथनिंग का एस्टिमेट हम लोग भेज रहे हैं, है ना। देखिए, ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इस तरह की रोडें हमें जो है झेलनी पड़ रही है। एक तरफ दिन रात करके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं आम जनमानस के लिए, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की ही ये रोड है MPRDC की, जिसमें विभाग के अधिकारियों को समय रहते हमने अवगत कराया है कि इसको पैच वर्क या कि गड्ढे वर्तमान में बरसात के समय में भर दें, जिससे कि कोई अनियमितता ना हो। लेकिन इनको जितनी बार कोई एक दुर्घटना होती है जिससे मौत होती है, तो ये सिर्फ एक घटना पे एक पैच वर्क करते हैं, एक गड्ढे भरते हैं। ये दूसरी कल घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही कि इस गड्ढे से जिसको आज हम बांटने आए, इस पे कल एक व्यक्ति को दुर्घटना के कारण जो है मृत्यु हो गई। इस तरह की कितनी बलि लेके ये कितने गड्ढे भरेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि आज मैं विधायक होते हुए भी मुझे ये गड्ढा भरने के लिए आना पड़ा। ये मेरे क्षेत्र के लिए फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। आप बने रहें MP18 न्यूज के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें MP18 न्यूज और हमारी बेल आइकन को प्रेस करें।